नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मैं हूं राकेश पाठक और मैं हूं आपके साथ रोहित रंजन। कर रहे हैं शुरुआत, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है उस शुरुआत में हम करेंगे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को लेकर, क्योंकि उत्साह किस तरह दिखा है वो आप समझ सकते हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज उन्होंने ईवीएम में बंद कर दिया है। लगभग 75% से 76% के बीच मतदान हुआ। जी, इस चुनाव से पहले हर पार्टी ने मतदाताओं के बीच अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़े चेहरों के साथ जनता के बीच आकर खुद पर भरोसा किए जाने की उम्मीद हर पार्टी को है। यूं तो इस निकाय चुनाव में कई दल मैदान में है, लेकिन ये जंग सही मायने में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक दल वो है जो सत्तासीन है और एक वो है जो सत्ता की गद्दी के करीब पहुंचने की कोशिश में है। वैसे भी कांग्रेस के लिए प्रदेश की सत्ता से दूरी काफी लंबी हो चली है, लेकिन व्यापम ने उन्हें जनता के बीच अपने भरोसे को वापस हासिल करने का एक सुनहरा मौका सा दे दिया। इस लिहाज से ये निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट जैसा भी है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए निकाय चुनाव विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि संसद से लेकर विधानसभा तक और सड़क से लेकर सदन तक के गलियारे व्यापम के मुद्दे पर गूंजते रहे और कहीं निशाने पर रहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के। इसलिए अब है बड़ा सवाल कि किसकी होगी सीटी सरकार। हालांकि 16 अगस्त को पता चलेगा जवाब, लेकिन मतदान के बाद क्या है उम्मीदें, ये बताएंगे हम। और एक बड़ा और जानकार मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। मतदाताओं के मूड को भांपने की कोशिश भी होगी, उनकी ही आवाज में एक सटीक चर्चा के जरिए। जी, तो मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि लगभग अगर औसत की अगर बात करें तो 76% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 10 जिलों में हुए निकाय चुनाव में लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में लगभग 76% वोट डाले गए, जिसमें पुरुषों का औसत रहा लगभग 73% और 70% महिलाओं ने वोट डाले। चुनाव जैसा कि मध्य प्रदेश में हमेशा रिकॉर्ड बनता आया है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और सुबह से ही लोगों में दिलचस्पी दिखाई दी वोट डालने के लिए। तो सारे राज्य भर में ये परसेंटेज लगभग 75 के आसपास पूरा होगा। वहीं सबसे ज्यादा मतदान छतरपुर के धुवारा निकाय में देखने को मिला है, जहां लगभग 85.19% वोट डाले गए। वहीं मुरैना में नगर पालिका निगम चुनाव के लिए लगभग 55.67% मतदान हुआ। तो उज्जैन में नगर पालिका निगम के लिए लगभग 65.58% वोट पड़े हैं। वहीं सतना के कोटर निकाय में लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, जहां लगभग 84.6% मत पड़े। दूसरी तरफ रीवा के चाकघाट निकाय चुनाव में 81.62% के आसपास मत पड़े हैं। वहीं बैतूल के भैंसदेही में लगभग 84.55% मतदान हुआ। हरदा नगर पालिका के लिए 63.89% वोट पड़े हैं, जबकि विदिशा नगर पालिका परिषद के लिए लगभग 73.43% मतदान हुआ। वहीं राजगढ़ के सारंगपुर निकाय में लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। यहाँ लगभग 84.41% मतदान हुआ, जबकि मंदसौर के सुवासरा निकाय में लगभग 81.35% मत डाले गए। मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाकई मतदान में खासा उत्साह दिखा है लोगों का, और इससे क्या समझा जाए, क्या इस मतदान में जो परसेंटेज रहा है वो किस ओर इशारा कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास एक खास और बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। दीपक विजयवर्गीय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे। अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल से जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ गिरिजा शंकर भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी भोपाल से जुड़ेंगे। जबकि इंदौर से हमारे साथ गोविंद मालू होंगे, नेता है भाजपा के, ये भी इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके बाद
राकेश मवई जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मुरैना से, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ मकरंद काले होंगे हमारे संवाददाता, वो भी भोपाल से। तो एक लंबा चौड़ा बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा गिरजा शंकर जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरजा जी, जनरली ये होता है कि जब भी हम अब डिबेट पे बैठते हैं इलेक्शन को लेकर, तो उस पर एक सवाल सबसे पहले उठता है, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिखती है उसको लेकर सवाल ये बनता है कि क्या इसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जोड़ के देखा जाए, किस दिशा में ये इशारा करता है, क्या परिवर्तन की ओर है या फिर सरकार पूरी तरीके से महफूज है, क्या लगता है आपको? देखिए, परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है उसका कोई जो परिणाम उससे कोई बहुत सीधा ताल्लुक नहीं रहा है। बहुत सारे चुनाव परिणाम में हमने देखा कि जो अधिक पोलिंग जब होती है तो कई बार वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी होती है और कई बार वो सत्ता पक्ष के पक्ष में भी होती है। तो मतदान का प्रतिशत ये जरूर रुझान पैदा करता है कि लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह है, और जितने छोटे स्तर पर चुनाव होंगे वहां पर पोलिंग ज्यादा होगी, क्योंकि जो छोटे निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है या नगर पंचायत है, वहां लोगों की आम जरूरतों का ताल्लुक इन संस्थाओं से बहुत ज्यादा होता है। सीधे सरोकार डे टू डे का काम इन संस्थाओं से होता है, तो इन संस्थाओं में लोगों की दिलचस्पी काफी होती है, और इसीलिए यदि ये वोटिंग परसेंटेज 90 भी पहुंच जाता तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज को किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में मानने का कोई आधार नहीं है। ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियों ने, आप देखेंगे कि नगर निगम या नगर पालिकाओं के चुनाव जो है उसका एक बड़ा दौर पहले हो चुका है, उसके परिणाम आ चुके हैं। ये जो बचे हुए छोटे से चुनाव थे 10-12 स्थानीय संस्थाओं के, उनके चुनाव हैं, उसके बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों ने पूरी ताकत लगाई यहां पर, और उनकी सक्रियता भी लेकिन सर एक चीज वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में मदद देती है। हाँ। और लोगों में आमतौर पर उत्साह है, ये उत्साह का प्रतीक है। सर एक चीज है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें विधानसभा से, और उसके बाद फिर बीच में जो निकाय चुनाव हुए उसकी बात करें, एक लंबे समय से आप मध्य प्रदेश की राजनीति को और वहां के जो वोटिंग पैटर्न है उसको आप देखते रहे, क्या ये 80% या औसतन अगर हम देखें 76% का मतदान निकाय चुनाव में इस तरह का मतदान हुआ है, होता रहा है, इसको उस तरीके से देखा जाए, या ये पहली बार हो रहा है, या हाल के दिनों में ये जो प्रक्रिया एक तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर जो निकल के सामने आ रही है वो एक अलग तरह का इशारा भी कर रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हो, पिछले 4, 5, 6 चुनाव को आप देखेंगे तो हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, और मतदान का प्रतिशत बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। चुनाव आयोग की सक्रियता है, चुनाव आयोग लगातार पूरे चुनाव के अलग भी पूरे 5 साल वो वोटर लिस्ट को ठीक करने में, दूसरी व्यवस्थाएं करने में वो लगातार लगा रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज की सक्रियता भी बढ़ी है, और लोगों में जो साक्षरता बढ़ी है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है, उस कारण आप देखेंगे कि चुनाव चाहे किसी स्तर का हो, हर चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में मतदान अधिक होता है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है जिसको बार-बार गिरजा शंकर जी कह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ी है राकेश। लेकिन एक दिलचस्प पहलू पर जाएंगे, चूंकि हमारे पास बहुत बड़ा पैनल है, उन सबसे हमें बात करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम बुनियादी मुद्दों पर भी ये जानना है कि उनका मतलब जो एक मेहनत थी, उस मेहनत को देखने के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या वाकई सत्ता में वापसी के करीब वो पहुंच रहे हैं? कांग्रेस की तरफ मेरा इशारा है, जबकि बीजेपी को यह लगता है कि तमाम हमलों के बावजूद भी वो वैसे ही मौजूद है जनता के दिल में और दिमाग में जिस तरह से वो थी। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि दरअसल मुकाबला किनके बीच हुआ और वहां पे पहले सत्तासीन कौन था। जिस देखिए उज्जैन की बात करें, मीना जोनवाल यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थी। मीना जोनवाल का मुकाबला कविता कन्हैया लाल से है, जो इस बार मुकाबला है, और पहले बीजेपी का इस जोन पर कब्जा था। मैं दूसरा अगर देखिए अशोक अरगल, नाम काफी दीगर है, आप जानते होंगे, राजेंद्र सोलंकी से उनका मुकाबला कांग्रेस। और पहली बार नगर निगम चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। इससे पहले नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा था। विदिशा में स्थिति अगर देखें तो मुकेश टंडन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला महेंद्र यादव से होना है। पहले यहाँ पे बीजेपी का कब्जा था, यानी बीजेपी का एक गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। राजगढ़ की बात करें, यहाँ पर सारंगपुर कृष्णा पुष्पत बीजेपी से, रूपल पटेल कांग्रेस से। वहीं हरदा में साधना सुरेंद्र जैन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ उषा देवी गोयल से इनका मुकाबला है।
और रीवा में चाकघाट में लगभग मीनाक्षी केसरवानी बीजेपी के उम्मीदवार है, वंदना केसरवानी से उनका टक्कर है। पहले बीजेपी का यहाँ पे कब्जा हुआ करता था। दूसरी तरफ सतना की बात करेंगे। सतना कोटर शांति शर्मा बीजेपी की उम्मीदवार, रामकली शुक्ला कांग्रेस की, मगनलाल सूर्यवंशी मंदसौर की हम बात करें, सुवासरा यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर रहे। अनिल ये बैतूल की तस्वीर भी आ गई है, थोड़ी जल्दी तस्वीरें आ रही हैं, जल्दी बताना ही पड़ेगा दर्शकों को, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, चुनाव कहाँ का हुआ नगर निगम का वो भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। टोटल 10 जगह पे हुआ, हालांकि 11 जगह प्रेडिक्टेड है, एक जगह कैंसिल हो गया चुनाव बालासर में, और उसका 14 तारीख होगा। मुरैना के भी एक वार्ड में पता चला है कि वहां पे भी चुनाव फिर से किया जाएगा। खैर, वापस से डिस्कशन की ओर चलेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, राकेश, मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन पे चलें। उससे पहले मकरंद के पास मैं एक बार जाऊंगा। मकरंद, इलेक्शन मुख्य चुनाव अधिकारी से आपकी बात हुई, एक उत्साहवर्धक तस्वीर कम से कम देखने को मिला है। हालांकि गिरिजा शंकर जी ने साफ तौर पे कहा था कि ऐसे किसी भी तमाम बिंदुओं पे आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये परसेंटेज अगर बड़ा है तो किसे फायदा मिलने वाला है। क्या लगता है जनता के उत्साह को, खास करके मतदाताओं के उत्साह को देखने के बाद? बिल्कुल, जैसा कि गिरिजा शंकर जी ने बताया कि पिछले अगर कुछ चुनाव पर नजर डाले तो मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। आज 10 निकायों में जो चुनाव हुआ उनको लेकर अगर बात करें तो तकरीबन 75 से 76% तक ये रेशियो जा सकता है। खास बात यहाँ पर यह है कि जो महिला और पुरुष का वोटिंग परसेंटेज है उसके बीच का गैप लगातार पिछले चुनाव में कम होता जा रहा है। यानी कि ये जो परसेंटेज 8 से 10% का गैप हुआ करता था महिला और पुरुष मतदाताओं में, वो अब 3 से 4% पर आ गया। यानी कि आधी आबादी भी आगे बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। अगर सबसे कम मतदान की बात करें तो मुरैना में हुआ है। यहाँ पर कुछ जगह पर कुछ दिक्कतें भी आई चुनाव करवाने में, और जहां पर चुनाव रद्द हुए हैं 2 पोलिंग बूथों पर, वहां पर अब 14 अगस्त को मतदान दोबारा होगा। शांतिपूर्ण ही रहा ना आज चुनाव हुआ 20 तारीख को। जी, पूरा मतदान शांतिपूर्ण रहा है चुनाव आयोग के अनुसार, लेकिन मुरैना में कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जबकि उज्जैन में हंगामेदार स्थिति काफी ज्यादा रही। कई 1-2 जगहों पर पथराव की भी सूचनाएं, हालांकि अप्रिय घटना कोई कहीं नहीं हुई, कोई हताहत भी नहीं हुआ। और मुरैना में ईवीएम की कुछ गड़बड़ियों के चलते, चूंकि प्रत्याशियों के नाम के आगे गलत चुनाव चिन्ह बन गया था, इसलिए बूथ पर मतदान रद्द किया गया और 14 तारीख को अब दोबारा होगा। इसके अलावा मैं जानकारी दे दूं कि 20 तारीख को लांझी में चुनाव होना है बालाघाट के, और 20 तारीख को लांझी में चुनाव होना है। इसकी भी तैयारियां अभी बीजेपी और कांग्रेस करेंगी, लेकिन फिलहाल जो 10 निकाय चुनाव हुए हैं उनको लेकर काफी आशान्वित है दोनों पार्टियां, और उस पर हम अभी चर्चा भी करेंगे कि कितनी आशाएं कौन सी पार्टी की हैं। चलिए, और खास बात यह है कि मुझे लगता है कि अब उसी और चर्चा को हमें लेकर चलना चाहिए। शुरुआत आप कीजिए बीजेपी से। मुझे लगता है कि सबसे पहले जानना चाहिए कितने हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने जिस तरह से रैलियों की शुरुआत की। साहब के पास चलेंगे। बिल्कुल, विजय वर्गीस साहब, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। सर, ऊंट किधर बैठ रहा है? राकेश जी, रोहित जी, देखिए ऊंट का बैठना उसी तरफ मानिए जो ट्रेंड रहा है मध्य प्रदेश में पिछले 11.5 सालों में जो भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर बढ़त बनाई है, और ये हमारे कामकाज के फलस्वरूप हुआ है, हमारी क्रेडिबिलिटी के फलस्वरूप है। क्योंकि पिछले 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद लोगों ने कांग्रेस को लगातार देखा है, आधी शताब्दी तक देखा है, और उसके बाद फिर जब हमारा कामकाज देखा है तो कांग्रेस को खारिज किया है निर्णायक तौर पर। हर मतदान के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो परसेंटेज का वोट है वो लगातार कम होता जा रहा है, भाजपा का वोट काफी बढ़ता जा रहा है। जो कुछ महीने पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें 14 नगर निगम के चुनाव हुए थे और 14 की 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 10-20-50 हजार से नहीं 3-3, 4-4 लाख से हम नगर निगम के चुनाव जीते हैं। तो जाहिर है कि ये जो ट्रेंड है ये बना रहने वाला है। और आज जो 10 क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, एक का जो बालाघाट की लांझी सीट है उसको 20 अगस्त को होगा जी। ये सारी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतने की तैयारी है। हम हर मतदाता के घर गए हैं और मतदाता हमारी जो ये काम तो कांग्रेस की तरफ से भी किया गया ना, लेकिन आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी तो मौका था। मैं एक बार दुबे साहब को भी इस डिबेट में ले आता। दुबे साहब, क्या लग रहा है? बीजेपी तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है और बीजेपी खुलकर बोल रही है कि भाई हम तो फिर से सत्ता पे आएंगे और जो होता आया है वही होता रहेगा, फिर आपकी मेहनत कहाँ जाएगी? देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि ऊंट को प्रशासन के जरिए उनकी तरफ इंक्लाइन कराया जाए, और
मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैसी प्रजातंत्री व्यवस्था मध्य प्रदेश में आकार ले रही है कि जो कांग्रेस के अभिकर्ता है, जो एजेंट हैं, अंदर बैठते हैं, उनको कहा गया कि मतदान केंद्र छोटे हैं, बाहर आपको बैठने की व्यवस्था की जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभिकर्ताओं को यह कहा गया कि चूंकि प्रार्थी परिवादी ने आपके खिलाफ शिकायत की है, इसलिए सेक्शन 111 में 25-25 हजार रुपए भरवाए गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा। हमारे जो लीगल देखते हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के धनोपिया जी, उन्होंने गोविंद सिंह जी जो विधायक भी हैं मुरैना से वहां से उन लोगों के साथ जाकर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया, तो जहां जहां अंतिम समय पर उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और बड़ी संख्या में मेरे पास वो पर्चियां भी पड़ी है जिनमें एजेंट से आज तक आपने सुना स्थानीय निकाय चुनाव में 10,000 और 25,000 रुपए भरवाने की कुचेष्टा सरकार ने की। एक बात मेरा विनम्र निवेदन, थोड़ा सा मैं दूसरा जो इन्होंने जी इस तरह की जब स्टेटमेंट आने लगते हैं तब ऐसा लगता है कि बंदूकें रखी जा रही हैं, अब जमीन पर उसको रखा जा रहा है। पिछली बार भी जब इलेक्शंस के दौरान जब वोटिंग परसेंटेज और तमाम तरह की बातें आई थी, तो मुझे याद है अरुण यादव जी ने भी इसी तरह की बातें कही थी। क्या ये माना जाए कि अब बंदूकें रख दी गई हैं कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए, बंदूकें रखने का प्रश्न नहीं। हम तो अतिवादी विचारधारा के संवाद में बंदूक से लड़ते नहीं। हमारी तो प्रजातंत्र में आस्था है, प्रजातंत्र में आस्था है और जनता चाहती है कि वो कांग्रेस के प्रति अपना रुझान दिखाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रामाणिक दस्तावेज है वो झूठ नहीं बोलते। इन्होंने कहा पिछले चुनाव में पूछता हूं, जहां से नंद कुमार चौहान साहब प्रदेशाध्यक्ष इनके आते हैं, वहां क्या परिस्थिति रही? इन्होंने कहा 50,000 वोट से, वहां 4,000 वोट से हरा दिया गया, जबकि जो कारपोरेटर्स हैं वो कारपोरेटर्स ज्यादा संख्या में हमारे जीत करके आए। तो कई स्थानीय निकाय चुनाव में ये निर्देश दिए कलेक्टर्स को कि चुनाव जीतने कांग्रेस को नहीं देना है। 267 नगर पालिका परिषद के चुनाव थे, जिसमें से 73 हम जीते, 53 अन्य जीते, 154 बीजेपी जीती। 4,991 कारपोरेटर्स के इलेक्शन थे, 1,523 हम जीते और 800 अन्य जीते। अर्थात 50% से अधिक कारपोरेटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया जनता ने। राकेश मवई भी हमारे साथ हैं, राकेश मवई भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं ये भी, मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरैना में सबसे कम वोटिंग और परसेंटेज रहा। मवई साहब, क्या आपको लग रहा है? एक तरफ तो ये पूरी तरीके से आप आश्वस्त दिखते हैं कि नहीं, हम जो है इस बार जीत रहे हैं, बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन अगर जनता का रुझान वहां कम दिख रहा है तो इसे किस दिशा में देखा जाए और क्यों आखिर कम? देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा, ये प्रशासन को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहाँ प्रशासन काम कर रहा था। और मुझे तो ये लग रहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, उन्होंने सुबह से ही जहाँ उन्होंने देखा कि कांग्रेस का यहाँ बोर्ड बनने जा रहा है, ये उनको महसूस, उनकी सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनको मालूम पड़ गया। उन्होंने टेरराइज किया और लोगों को धमकाया, और पुलिस ने जहाँ लाइन में लगे हुए लोग थे और वहाँ उन्होंने लाठीचार्ज किया। अच्छा, तो इससे सिद्ध होता है कि उनको कहीं न कहीं कोई डर था कि हमारी सरकार मुरैना में क्योंकि ये 2 बार से मुरैना नगर पालिका पहले जो थी, जो मुरैना कांग्रेस के पास थी, इस बार भी जो नगर निगम प्रथम हुआ है ये भी कांग्रेस के पाले में जा रहा है। इसको लेके इन्होंने 2 दिन से जो कांग्रेस के जहाँ वो ये कार्यालय थे, उन कार्यालयों पर जाके पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया, और जहाँ कांग्रेस के लोगों का जब अभी तक आपने कहा कि अभी तक ये लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि लग रहा है कि कांग्रेस के हिस्से में जा रहा है ये मुरैना नगर निगम जो नया बना। अब क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है? नहीं, ये उनको अब तो कांग्रेस के पाले में जा रहा है। नहीं, आपने तो प्रशासन ने वहां पे मदद की, कांग्रेस का वोट बन रहा है, कांग्रेस बीजेपी को फायदा होना चाहिए। नहीं,
नहीं, मैं उसकी बात हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के लिए की है, लेकिन यहाँ की जनता तो बीजेपी को नहीं चाह रही ना। उनका जो असली चेहरा है, जो मध्य प्रदेश में जो व्यापक को लेकर ये सारी चीजें उनको नहीं। यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, मुख्यमंत्री आए, यहाँ के केंद्रीय मंत्री आए, यहाँ बीजेपी के कई मंत्री। अच्छा, मैं आ रहा हूँ मवई साहब, आ रहा हूँ। मालू साहब जरा जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। आप पे इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं हथकंडा अख्तियार किया, जिस वजह से आप जीतने की कोशिश में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि दिख नहीं रहे, ये माफ कीजिए, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, दिख नहीं रहे हैं, ये मेरी तरफ से जुड़ा हुआ है। बैठे हुए मारू साहब, नहीं, हमने ये मुरैना मालू साहब जल्दी से मुझे ब्रेक पे